Swati. Welcome back to my channel. Guys, today I'm going to talk about hormonal acne. What are hormonal acne? Guys, जब भी हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं या फिर इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, तो उसकी वजह से हमें फेस पे एंड बैक पे एक्ने अपीयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्मोनल एक्ने। लेकिन हमें हार्मोनल एक्ने एंड रेगुलर एक्ने में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, राइट। So let's talk about identification of hormonal acne. Like how can we identify the acne we are getting, they are hormonal or regular, right? So जब भी कोई गर्ल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन होता है या आने वाला होता है, शी कैन अपीयर एक्ने बिफोर एंड आफ्टर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो दैट इज नॉर्मल। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले एक्ने डेफिनेटली आते हैं। सो एवरी मंथ आई रियली हैव टू फेस एक्ने ऑन माई फेस, राइट। सो एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है कि जब भी आपको हार्मोनल एक्ने चल रहे हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आपको पता है कि ये हार्मोनल एक्ने आ रहे हैं आपको, तो फिर आपको उस टाइम डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शुगर का इंटेक बहुत ही कम कर देना है, क्योंकि यही दोनों जो चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर, ये आपके कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकती है। थर्ड आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी आप अपना बॉडी चेकअप कराओगे तो आपका जो इंसुलिन लेवल है एंड जो एंड्रोजन लेवल है वो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा इस सिचुएशन में, राइट। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन है कि आपको हार्मोनल एक्ने आपके चीक्स पे मेजरली मिलेंगे, ठीक है, आपके चीक एरिया पे एंड आपके जॉ लाइन के ऊपर एंड नीचे आपको हार्मोनल एक्ने देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो हार्मोनल एक्ने है, इसका स्पेसिफिक जो तरीका है देखने का या फिर इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा यही है कि हमारे चीक्स पे एंड हमारे जॉ लाइन के ऊपर एंड नीचे देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सर्टेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्मोनल एक्ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिगर्स और कॉजेज ऑफ हार्मोनल एक्ने, कि हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं इस केस में। सबसे पहला फैक्टर है, जब भी हमारी ओवरी एक्सेस ऑफ एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगी तो वो हमारी इस सिचुएशन को वर्स्ट कर देगा, यानी कि हार्मोनल एक्ने जो होता है वो इस टाइम पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन है कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लाइक इफ़ अ पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, देन उसके जो सिबम है वो और ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी के साथ प्रोड्यूस होगा फेस पे एंड इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिबम क्या होता है। हमारे फेस पे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं, लेकिन फेस पे ज़्यादा जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, वो ज़्यादा होते हैं। वो एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं सिबम। उसकी कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग स्ट्रेस और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो वो पिंपल के रूप में हमारे फेस पे आ जाती है। आपको यहाँ पे एक पिक्चर देखने को मिलेगी कि आपका एपिडर्मल एरिया है वो स्किन का, राइट। एपिडर्मल एरिया यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन, तो उसमें जो एक ऐसे करके पिट है, वो पिट क्या करता है, उस पिट के अंदर वो सिबम जो फ्लूइड है वो फिल हो जाता है और वो फिर पिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी तो अल्टीमेटली बाद में इन्फ्लेम हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रेस के दौरान आपका एक्ने और ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, जब भी आपके बॉडी में एंड्रोजन का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पुअर मेटाबॉलिज्म होता है, उस कंडीशन में आपका एक्ने बढ़ सकते हैं। फोर्थ कंडीशन इज पुअर एलिमिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ गट एंड लिवर मेटाबॉलिज्म। जब भी आपकी लिवर की और गट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड होगी, उसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन है वो अच्छे से एलिमिनेट नहीं होगा बॉडी से, जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ेगा हार्मोनल एक्ने। यानी कि अगर आपको थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो वो और ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होना ज़रूरी है, उसके बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि जब भी कोई गर्ल और लेडी कंट्रासेप्टिव पिल लेती है तो फिर उसके विड्रॉवल के टाइम पे जो हमारा सिबम है एंड जो हमारा एंड्रोजन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। सो व्हेनेवर अ गर्ल टेक कंट्रासेप्टिव पिल, then during its withdrawal the concentration of androgen and sebum became increased, which caused hormonal acne more reactive. Okay, so these were the triggers and causes of hormonal acne. Okay, so आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है एंड आपको बिल्कुल भी अपना साइकिल डिस्टर्ब नहीं करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल,
ठीक है, एंड एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो आप हार्मोनल एक्ने से थोड़ा सा बच सकते हो। वरना आपका जो एज ग्रुप है 14 से 21 और 22, इसमें हार्मोनल एक्ने होना लाजमी है, क्योंकि ये हमारा प्यूबर्टी टाइम होता है और इस टाइम पे तो एक्ने काफ़ी लोगों को होते भी है। बाकी स्किन टू स्किन वैरी करता है कि किसी इंसान को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हुए थे इन माई 9th 10th 11th एंड 12th, और अभी भी मुझे एक्ने काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं एवरी मंथ, राइट। सो दीज वर द इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग हार्मोनल एक्ने। अब बात करते हैं प्रो टिप की, जो मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाली थी। सो द प्रो टिप इज यू रियली नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एक्ने एंड हार्मोनल एक्ने। हार्मोनल एक्ने के बारे में तो हमने बात कर लिया है, अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्ने के बारे में। रेगुलर एक्ने जो होता है वो आपका केयरलेसनेस की वजह से होता है। लाइक इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्किन, जब भी पॉल्यूशन से आप बाहर पॉल्यूशन होता है, आप जब भी अंदर आ रहे हो, आप अपना फेस वॉश नहीं कर रहे हो, आप अपना मेकअप रिमूव नहीं कर रहे हो सोने से पहले, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा हो रहा है आपका, वाटर आप बहुत ही कम अमाउंट में ले रहे हो, मिनरल्स की आपके बॉडी में कमी हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपके बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने होता है। एंड दिस कैन बी क्योर्ड बाय टर्निंग ओवर योर एक्टिविटीज, इम्प्रूविंग योर एक्टिविटीज, and by keeping you hydrated, and can be treated by DIYs and home remedies। लेकिन हार्मोनल एक्ने को आप बिल्कुल भी हार्मोनल एक्ने को ट्रीट नहीं कर सकते हो किसी भी होम रेमेडी से एंड किसी भी DIY से, क्योंकि वो इस कंडीशन को और ज़्यादा रिएक्टिव कर देगा और ज़्यादा वर्स कर देगा। तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना, उसकी मेडिकेशन को स्पेसिफिक तरीके से फॉलो करना, क्योंकि वही एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एक्नेस को कंट्रोल कर सकते हो, इचीनेस को कम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी DIY या होम रेमेडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आप हार्मोनल एक्ने के चलते, राइट। एंड अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार बात ज़रूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।